والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत हज मुबारक हो। एक तो आज जुमे का दिन था और फिर हज, माशाल्लाह माशाल्लाह आज का दिन बहुत प्यारा। और जिन मुसलमानों ने आज हज अदा की है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक उन तमाम आज़मीन हज की हज कबूल फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। और जो भी लोग रह गए हैं जिनको ख्वाहिश है, अल्लाह पाक उनको अगले साल हज की सआदत नसीब करे इंशाअल्लाह, आमीन। कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ईद होगी और ईद की तैयारियों में सब लगे हैं। बच्चे, मेरे 2 बड़े बच्चे चले गए हैं, कुर्बानी जहाँ होगी हमारी। और ये हमारी गाय मोहतरमा है, खामोश बैठी हैं। या अल्लाह पाक तमाम लोगों की कुर्बानी कबूल फरमा, आमीन। और क्या बताऊँ यार, आज मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। आज सुबह जब मैं उठी, सुबह से मेरे चेहरे पे स्वैलन हुई थी और शाम होते होते यानी इस वक्त तक मेरा आधा चेहरा पूरा सूज गया है ख़तरनाक तरीके से। और अब मुझे सही से देखने में भी नहीं आ रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है। एक दांत की वजह से मेरे ये मसला हुआ है, एक दांत में हल्का सा खोल था, उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन स्वैलन होना शुरू हो गई थी। मैं समझ नहीं पाई कैसा हुआ क्यों। अब खुदा जाने क्या होगा। बात बात पे डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं होते और डर लगता है यार। डॉक्टर लोग तो ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। आप छोटी सी एक नज़ले खांसी की दवाई भी लेने जाए ना तो 1000 रुपये का बिल बना देते हैं। तो बस थोड़ा डर लगता है। खैर, ये बकरीद की तैयारियों के सिलसिले में गरम मसाला आ गया था, गरम मसाला ख़त्म हो गया। गोश्त में अगर गरम मसाला नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि कम यूज़ करें क्योंकि गर्मियाँ बहुत चल रही हैं। गाय का गोश्त, ऊपर से गरम मसाले वगैरह। खैर, हल्के मसाले से कोशिश करेंगे पकाने की, लेकिन चीज़ें घर में होनी तो चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं होती है घर में, कुछ पकाने जाओ कोई चीज़ नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि यार क्या पकाएं, सामान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो खैर, मैंने थोड़ी दही मंगवा ली थी, 1 पाव के करीब मैंने दही मंगवाई है। गरम मसाला ग्राइंडर किया है और ये गरम मसाला बहुत ही साफ़ सुथरा और फ्रेश था। 4 पैकेट मैंने लिए, 50 रुपए के ये पैकेट थे। मैंने 4 चीज़ें उसके पास थी, दुकानदार के पास, बाज़ार से ली है ये मैंने, तो उससे ली है और अच्छी थी। मुझे काला ज़ीरा चाहिए था और इलायची चाहिए थी छोटी, वो नहीं थी। अब देखूं, अगर दुकान गए सामान लाने के लिए, हस्बैंड मेरे आज जल्दी आए तो फिर मैं उनको बोलूँगी, वरना बाकी ये तो मैंने पीस लिया है, पीस कर इसको ग्राइंडर कर दिया है। और भी मसाले जो भी थे सारे पीस के रख लिए हैं मैंने। और अकेले मैं काम कर रही थी हाथ से, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था मैंने, एक हाथ से काम कर रही थी। तो थोड़ी वीडियोज़ की कंडीशन वैसी है नहीं। एनीवे, मेरे 3 सब्सक्राइबर और बढ़ गए हैं। मैं क्या बोलूँ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ, न जाने किसने किया है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तक शो नहीं कर रहा है यूट्यूब, वरना आजकल शो कर रहा था कि आप अपने सब्सक्राइबर देख सकते हैं, लेकिन अभी तक शो नहीं किया है उसने। तो इंशाल्लाह अगर मुझे जब भी शो करेगा मैं आपको थैंक यू भेजूँगी। और वैसे मैं आपको बोलती हूँ अपनी वीडियो के थ्रू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कामयाब होना ना होना बहुत बात की बात है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात सुनने वाले लोग हैं, सुनने वाले और समझने वाले। तो बस आप जैसे होते हैं, आपके साथ वैसे ही लोगों की दोस्ती और यारी होती है और फिर आपका माहौल वैसे ही बनता है या होता है, जो भी है। एनीवे, जो कुछ भी है, मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नए हैं, जो 3 सब्सक्राइबर नए हैं, उनका भी मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। ईद की तैयारियों के साथ ये देखें, बच्ची मेरी ना बहुत रो रही थी मेहंदी लगाने के लिए कि कोई है नहीं लगाने वाला। बच्चियाँ जो भी लगा रही हैं सब नखरे बहुत करती हैं यार। छोटी बच्चियों को तो लगा देना चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी लगाते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं या जिस वजह से भी मना करती हैं, करते हैं। लेकिन छोटी बच्चियों को मेरे ख्याल से किसी को भी मना नहीं करना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, कोई हमारा बड़ा था नहीं, कज़न वज़न, तो हम किसी के पास भी जाते थे ना तो वो ऐसे ही करते थे, नहीं टाइम नहीं है, ये है वो है। तो पता है, फिर हमारी फुप्पो थी, वो लोग ना, उन लोगों ने लगाना सीखा। हमने खाला वगैरह का तो प्यार देखा नहीं है
खैर मैं ये टॉपिक अभी नहीं छेड़ूंगी। तो हम फुप्पियों के साथ रहते हैं, हमारी दादी फुप्पियों के साथ, तो उन लोगों ने ना बस जैसे भी लगाना उन लोगों ने सीख लिया, और वो जो जैसी भी लगाती थी लगा दिया करती थी, बस मेहंदी हमारी लग जाती थी, हम खुश हो जाते थे। और फिर आहिस्ते आहिस्ते उन लोगों ने लगाना छोड़ा। बताऊँ मैं आपको, चांद रात को इतना रश लगा होता था, हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ सब आ जाती थी और सबको लगाया करती थी फुप्पो लोग, हमारी मना नहीं करती थी किसी को भी, और कोई पैसे वैसे नहीं लेती थी। तो फिर फुप्पो के बाद फिर मेरे अंदर ये चीज़ आई कि मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, अब वो तरसती हैं लगाने के लिए, तो क्या करना। और मैं बड़ी बहन थी, तो हर चीज़ मैंने अपनी ज़िम्मेदारी ली हुई थी, कपड़े क्या सिलने हैं, क्या पहनाना है, और बहुत छोटी उम्र से ये सारे काम मैंने संभाले हैं। तो फिर मैंने मेहंदी के लिए भी इतनी मेहनत की, और मैंने मेहंदी भी सीखा। मैं बोली कहीं नहीं जाएंगी, किसी के आगे नहीं हाथ फैलाएंगी कि कोई मना करे या नीचा समझे। आपको पता है कि जब आपके पास पैसे वैसे नहीं होते हैं या वो होते हैं तो कैसे लोग नज़रों से देखते हैं। तो खैर मैंने लगाना सीखा, और मैं अपनी बहनों को खुद मेहंदी लगाया करती थी। लेकिन अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है, कम से कम 20-25 साल हो गए हैं। सब छोड़ छाड़ मैंने घर गृहस्थी ही, बर्तन धोना और कपड़े धोना संभाल लिया, तो मेरी आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और आज फिर से मेरी हरीम रो रही थी, बच्ची मेरी आप ही उनकी चली गई थी, वहाँ पढ़ाई वगैरह होना था थोड़ा। मेरे चाचू की तबीयत ख़राब है तो वो भी था, और थोड़ा पुप्पो को मेरी सूरह बकरा पढ़वाना था, तो वहाँ चले गए थे सारे, और पैसे भी जाना था क्योंकि कल कुर्बानी है, सब ने इकट्ठा होना था। तो ये रो रही थी, मम्मा मुझे कोई नहीं लगा रहा, सारी ने मना कर दिया। जिन बच्चियों के साथ खेलती वो सब एक दूसरे को लगा रही हैं, लेकिन इसको मना कर दिया। तो मैंने कहा बोलो रो नहीं बेटा, जैसी भी लगाऊंगी मैं लगा दूंगी अच्छी कोशिश करके। तो खैर मेरी तो सोलन की वजह से मुझको दिखाई भी नहीं दे रहा था, फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके अपनी बच्ची को लगा दी मेहंदी, जैसे तैसे। खुश भी हो गई थी वो बच्ची, है क्या है, लेकिन वैसी लगी नहीं थी क्योंकि अब वैसा हाथ चलता है नहीं, हाथ काँपता है मेरा, और वैसे यानी कि लगा नहीं पाती हूँ वैसे डिज़ाइन वगैरह। फिर भी लगा दी मैंने। बच्चियों की ईद हो गई, तो मैं यही कहूँगी यार प्लीज़ आप लोग जो कोई भी हैं बच्चियों को ना मना किया करें, उनकी ही ईद होती है। बड़े तो घर के कामों में होते हैं, लेकिन असल ईद बच्चों की होती है, तो बच्चियों को नहीं मना किया करें। अगर आप में से किसी को आता है तो लगा दिया करें। तो बस जी, ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर तबीयत बेहतर रही और हालात ने इजाज़त दिया तो इंशाल्लाह कल भी व्लॉग बनाऊंगी, और फिर मिलेंगे कल आपसे एक नए व्लॉग में। आज मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, और ना मैं कुछ वैसा टिप्स वगैरह आपके लिए लेकर आई हूँ, तो बहुत माज़रत। और बस जी दुआ करें सबकी ईद अच्छी गुजरे इंशाल्लाह।